नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम कोट पे चोट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे आगरा की। एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत संपूर्ण भारत को गंदगी मुक्त कराने को लेकर कार्य किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत डोर टू डोर कूड़ा उठाने की सुविधाएं नगर निगम की ओर से भी दी जा रही हैं। तो वहीं घरों से उठाए गए कूड़े को एकत्रित करके रिहायशी इलाकों के बाहर बनाए गए कचरा ट्रांसफर स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। लेकिन आगरा नगर निगम विभाग स्वच्छ भारत अभियान पर प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य कर रहा है। सभी नियमों को नजरअंदाज करते हुए वार्ड 97 क्षेत्र के रोशन नगर महलबाग किन्नी रोड पर आगरा नगर निगम ने कचरा ट्रांसफर स्टेशन बना दिया, जो रिहायशी इलाके के बिल्कुल बीचों बीच है, जिससे चारों तरफ माता मंदिर, स्कूल, होटल, हॉस्पिटल और हजारों मकान बने हुए हैं। शुरुआत में इस स्थान पर नगर निगम ऑफिस बनाने की बात जनता से की गई थी, जहां अधिकारी बैठेंगे, लेकिन इस स्थान पर कचरा ट्रांसफर स्टेशन खोल दिया गया। जनता के विरोध करने पर नगर निगम अधिकारी पुलिस का सहयोग लेकर यहां की जनता को डरा धमकाकर दबाने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन जनता इस कचरा ट्रांसफर स्टेशन को हटाने की मांग पुरजोर तरीके से कर रही है। इसके बनने से यहाँ के क्षेत्रीय निवासी बेहद ही परेशान है। असहनीय दुर्गंध और गंदगी होने से यहाँ के लोग बीमारी का शिकार हो रहे हैं और इसी कारण यहाँ की जनता बेहद गुस्से में है और इस कचरा ट्रांसफर स्टेशन को यहाँ से हटाने की मांग पर अड़ी हुई है। तमाम तस्वीरें आप देखिए उसी कचरा ट्रांसफर स्टेशन की है, जिसको लेकर जनता में भारी आक्रोश है और इसी आक्रोश को लेकर आज चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है और इस तरह घनी आबादी के बीचों बीच एक कचरा ट्रांसफर स्टेशन बनाकर क्यों नई बीमारियों को दावत दी जा रही है। तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं लोगों ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है। है ताजगंज क्षेत्र स्थित बाग खन्नी महल, जो आपका ताजगंज क्षेत्र के अंतर्गत आता था। आबादी क्षेत्र के अंदर इस तरह का ये बनाया गया, हम दिखाना चाहेंगे। देखिए यहाँ पे साफ दिख रहा है नगर निगम आगरा का यहाँ पे एक सेंटर बनाया गया है, जहाँ पे हर क्षेत्र से कूड़ा लाके यहाँ पे डंप किया जाता है। डंप करने के पश्चात यहाँ पे उसके बाद जो भी गंदा इसका पानी, दूषित पानी होता है, वो नालियों में बहा दिया जाता है। लेकिन मुख्य बात यहाँ पे भी आती है कि जो यहाँ जिस स्थान पर ये बनाया गया है वो स्थान एक रिहायशी इलाका है, रिहायशी क्षेत्र है। क्यों यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या करें, बच्चे बीमार हैं और यहाँ ये गंदगी के चक्कर में कुछ काम नहीं हो पा रहा, सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, तो इसीलिए बैठे हैं कि यहाँ से हटना चाहिए। ये कब से यहाँ पे बनाया? यहाँ पे हो गया 1 महीने। तो आपको क्या कह के बोला गया था कि यहाँ पे क्या बनना है? पारिक बोल रहे थे कि पारिक बनेगा, ऑफिस बनाएंगे, पारिक बनाएंगे। बच्चे तो किसके शब्द थे? ये इसके थे जो यहाँ का अधिकारी था। ये कारण ये है कि बिना अनुमति के न किसी से पूछा गया या सभासदों के द्वारा, किसी के द्वारा ये कूड़ेदानी बनाई गई है बीच आबादी में, जिसके चारों तरफ एक गोरखनाथ मंदिर है, एक अस्पताल भी है, एक स्कूल है, बच्चों का आना जाना यहीं से। नाली में गंदगी, कीड़े बड़े बड़े। इस पे क्या संज्ञान लेते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं? क्या मैं जो यहाँ के क्षेत्रीय वासी हैं उनकी क्या समस्याओं का समाधान हो पाएगा? मैं योगेश चौहान, कैमरामैन धर्मेंद्र सिंह राजपूत के साथ, देश न्यूज आगरा। तो ये तस्वीरें लगातार आगरा से आपको दिखा रहे थे किस तरह से लोगों में आक्रोश है। महिलाएं घरों के बाहर बैठी हुई हैं, लगातार इसको हटाने की मांग पर अड़ी हुई हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ आगरा से संवाददाता योगेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, सबसे पहले तो इस पूरी खबर पर जानकारी दीजिए कि फिलहाल क्या कुछ अपडेट सामने आ रहा है, क्योंकि जो हमने देखा महिलाएं जो है वो घर से बैठी हुई है बाहर और उनका ये कहना है कि जब तक ये हट नहीं जाता तब तक वो इसी तरह से आक्रोश उनका देखा जाएगा और इसी तरह से वो प्रदर्शन वहां पर करते रहेंगे। क्या कुछ कहना है? नंबर 97 जो ताजगंज क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ के ये रोशन नगर है और रोशन नगर के जो क्षेत्रवासी हैं वो कई लंबे समय से कर रहे हैं। इनका कारण ये है कि उनके क्षेत्र में जो एक रिहायशी इलाका है, रिहायशी इलाके के बीचों बीच, बिल्कुल बीचों बीच एक कचरा स्थल बना दिया गया है, जहाँ पे वो भी नगर निगम द्वारा बनाया गया है, जो कचरा ट्रांसफर प्लांट लगाया गया है। जिसमें कि जब जनता का कहना ये है कि लगातार यहाँ पे आए दिन हजारों सैकड़ों गाड़ियां आती हैं, गाड़ियां आके जो क्षेत्र से जो कचरा यहाँ पे लाया जाता है, लेकिन बरसात का मौसम चल रहा है और इसकी दुर्गंध आती है। दुर्गंध के कारण यहाँ के जो क्षेत्रवासी बेहद ही परेशान है। इसी कारण जो यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, जो महिलाएं हैं, खासतौर से जो महिलाएं हैं, उन्होंने एकत्रित होकर एक प्रदर्शन चालू कर दिया है और उनकी मांग है जब तक ये यहाँ से कचरा नहीं हटाया जाएगा, जब तक वो प्रदर्शन करते रहेंगे। लेकिन मुख्य बात यहाँ पे भी आती है
कि जो इस संबंध में किसी भी अधिकारी ने अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया है। क्षेत्र जो आपके जनता के प्रतिनिधि हैं उनको भी जानकारी दी गई है। विधायक को भी इससे भी मिलकर जनता विधायक से भी मिली है जाके, उनके द्वारा भी कोई अभी तक इस तरह का संज्ञान नहीं लिया गया है और लगातार यहाँ की महिलाएं जो यहाँ का प्रदर्शन कर रही हैं। और दूसरी बात यह है, जिस क्षेत्र में ये पूरा कचरा घर बनाया गया है उसके चारों तरफ आबादी क्षेत्र है। एक तरफ मंदिर है, हॉस्पिटल है, स्कूल है और यहाँ पे होटल है और हजारों की संख्या की आबादी है। उसके बीच में ये कचरा घर बनाया गया है जो कि नियम के अनुसार नहीं है, जबकि नियम के अगर अंतर्गत नियम की बात की जाए तो ये आबादी क्षेत्र से बाहर इसका प्रकरण है। आबादी क्षेत्र से इसको बनाना था, लेकिन नगर निगम की कार्यशैली में बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिरकार किसके आदेश के अनुसार जनता इतने रिहायशी इलाके के बीच में ये कचरा घर बनाया गया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं इस ट्रांसफर स्टेशन को लेकर। हमारे बीच दो और मेहमान जुड़ चुके हैं। विजय सिंह लोधी जो कि समाज सेवी है, विजय जी बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। हिमानी चतुर्वेदी पर्यावरणविद हैं, हिमानी जी बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और विजय जी, मैं पहले आप ही के पास आना चाह रही हूँ इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, जिस कचरा ट्रांसफर स्टेशन को लेकर हम यहाँ पर पूरी चर्चा कर रहे हैं, जिसको लेकर हम बात कर रहे हैं, जनता में तो भारी आक्रोश है। महिलाएं बाहर है और वो अड़ी हुई है कि जब तक इसको हटा नहीं दिया जाता तब तक वो वापस नहीं लौटेंगी और लगातार इसको लेकर जनता में आक्रोश दिखाई दे रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि अब जिस तरह से रिपोर्ट में बताया गया कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो प्रशासन के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं जहां जनता इसको लेकर आक्रोश में है और प्रदर्शन कर रही है और फिर उनको डराया धमकाया भी जाता है। तो ये किस तरह की कार्यप्रणाली नगर निगम की और प्रशासन की है? और कहीं ना कहीं इतनी घनी आबादी के बीच इस ट्रांसफर स्टेशन को बना देना ये किस और इशारा कर रहा है? गंभीर बीमारियों को एक तरफ ये न्योता दे रहा है, दूसरी तरफ हम देखें कि ये बिल्कुल नियम के अनुरूप तो है ही नहीं। तो फिर क्यों इस तरह की ज्यादती आम जनता के साथ की जा रही है आगरा में? विजय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, बहुत नॉइस है बैकग्राउंड में। विजय जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। हिमानी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। हालांकि ये सवाल मेरा विजय जी के लिए था, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि आप पर्यावरणविद भी हैं, आपसे जानना चाहेंगे अगर इस तरह की घनी आबादी के बीच इस तरह से कचरा ट्रांसफर स्टेशन बना दिया जाता है तो फिर क्या आम जनता के साथ कहीं ना कहीं, देखिए बीमारियों को तो ये न्योता दे ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आम जनता जिस तरह से इस पर आक्रोशित हो रही है, अब उनका आक्रोशित होना भी ठीक ही है क्योंकि इस तरह से कितनी नई बीमारियां जो हैं वो आगरा में जन्म ले सकती हैं। गंभीर बीमारियों का खतरा उन लोगों को बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए, ये पूरी स्टोरी सुन करके मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की पंक्तियां याद आ रही हैं कि कुछ ना कुछ तो उस वक्त ऐसा हुआ होगा, उन समय के समीकरणों में ऐसा ही कुछ हुआ होगा जो उन्होंने लिखा कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है ना। इस तरह से मजाक बना रखा है पूरी व्यवस्था का शासन ने, प्रशासन ने। अब देखिए, घनी आबादी वाला वो क्षेत्र है, पहली बात तो ये रूल ही नहीं है कि आप घनी आबादी के क्षेत्र में इस तरह से आउट स्टेशन स्टैब्लिश करें। दूसरा ये बताइए कि जो लोग वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन लोगों को समस्या हो रही है, ये क्या पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं या ये कहीं बाहर से आकर के इन्होंने अतिक्रमण कर लिया है? ये वही की जनता है, ये वही जनता है जो अपनी टैक्स देती है और जितने भी यहाँ शासन प्रशासन है उनको सैलरी जाती है। तो क्या ये लोग गलत कर रहे हैं अगर इनको कोई समस्या है, और जो कि बहुत जायज समस्या है ना? अगर आप आम जनता का इस तरह से मखौल उड़ाते रहेंगे, उनकी असुविधा और सुविधा का ध्यान नहीं रखेंगे, तो बिल्कुल वो दिन दूर नहीं है कि हर चीज के लिए हमें लगता है आंदोलन करना पड़ेगा। अभी देखिए, 3 दिन पहले आगरा में बारिश हुई आधे पौन घंटे और बाढ़ जैसी स्थितियां क्रिएट हो गई। आगरा तैयार नहीं है आधे घंटे के बारिश के लिए। यमुना नदी को नाला बना रखा है, किसी तरीके का कोई सीवेज सिस्टम नहीं है। तमाम आप जाकर के अर्जियां दे लीजिए, RTI फाइल कर दीजिए, कोई किसी तरीके की सुनवाई नहीं है। ये घनी आबादी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी यही हाल है भाई कि किसी की नहीं कोई सुनना। कहते ना कि मुद्दई सुस्त क्या है, अंधेर नगरी चौपट राजा, तो वही हो रखा है, अंधेर नगरी बना रखी राजा यहाँ के। आप मैं एक सीधा सा सवाल ये पूछ रही हूँ, आप जनता को छोड़ दीजिए, अगर यही दीवार अगर कहीं कमिश्नर के ऑफिस में ढह जाती, भगवान ना करे, पर या कहीं किसी सरकारी आवास में ढह जाती, तो क्या यही स्थिति होती? क्या उस पे अभी भी इतने समय बाद भी किसी तरीके की कार्यवाही नहीं की जाती? तो बहुत ही निंदनीय
और बहुत ही कछुआ चाल से भी पुरानी स्थिति कर दी गई है। ठीक है, व्यवस्था बिल्कुल यानी ठप कहीं ना है कहीं और ये लापरवाही आगरा में अधिकारियों की ओर से आगरा में की जा रही है और उन्हीं की लापरवाही का जो खामियाजा है वो आम जनता भुगतती है। विजय सिंह हमारे साथ बिल्कुल। वापस जुड़ गए हैं। विजय जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? विजय जी, आपके पास में आ रही हूँ सीधा यही सवाल लेकर। सर, कैसे इस मामले को देख रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में इस तरह से कचरा जो स्टेशन है वो बना देना, गंभीर बीमारियों को न्योता देना, इस पर कोई कार्रवाई नहीं करना, उल्टा पुलिस की ओर से धमकाना, ये किस कार्य प्रणाली की ओर इशारे कर रहा है, नगर निगम की और प्रशासन की भी? देखिए, आगरा नगर निगम हर क्षेत्र में फेल हो रहा है, जबकि ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय शहर है। अंतर्राष्ट्रीय शहर को एक स्मार्ट सिटी बनाने की हमारी आगरा की सरकार ने ये सोचा था, लेकिन ये एक धब्बा बनता जा रहा है। अधिकारी केवल अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं, जबकि मालूम है ये गरीब जनता बीच शहर में रहती है। बीच शहर में भी इनको ये कूड़ेदान बनाने की क्या आवश्यकता थी, जबकि इस क्षेत्र में कई विद्यालय, हॉस्पिटल और कई मंदिर तक हैं, जहाँ के लोग इसके प्रदूषण से परेशान हो रहे हैं। खून की उल्टियां तक हो रही हैं। लोग यहाँ प्रदर्शन तक कर रहे हैं कि नगर निगम की सरकार को, किसी को भी ये जू तक नहीं रह रही है कि हमारी जनता परेशान है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार, नगर निगम की सरकार वास्तव में यहाँ फेल है। कई जगह पर ये देखा जा रहा है कि सीवर लाइनें चौक हो गई हैं, जैसे पश्चिमपुरी, मारुति स्टेट, अवधला, लोहा मंडी, जगदीशपुरा, आवास विकास कॉलोनी, शास्त्रीपुरम, इनमें ये चौक पड़ी हुई हैं। दूसरी ओर अमृत सरोवर है, जो 2 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट इस सरकार ने बनाया है, उस पर बैरिकेडिंग तक नहीं लगाई गई है। देखिए, एक बच्चे ने कल वहां पर फिसल गया था, उसकी जान तक चली गई है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि यहाँ की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को और नगर निगम को इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। केवल अपनी जेबें भरने में नहीं लगे रहे। आप ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और चलिए, हमारे साथ भाजपा पार्षद जुड़ गए हैं, दीपक वर्मा। दीपक जी, मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूँ। कैसे इस मामले को देखें सर? इतनी घनी आबादी के बीच में एक कचरा ट्रांसफर स्टेशन बनाना, ये क्या साबित कर रहा है? क्या वहां पर रह रहे लोगों की चिंता नहीं रह गई अब नगर निगम या फिर सरकार को? क्योंकि जब इसकी शिकायत लेकर वो पहुंचते हैं तो उल्टा उन्हीं को धमकाया जाता है। दीपक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, शायद वो मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। योगेश, मैं आपके पास आ रही हूँ और शायद कुछ लोग भी आपके पीछे खड़े हुए हैं। अगर हो सकता है तो उनसे जानने का जरा प्रयास कीजिए कि क्या मांगे हैं उनकी, क्या वो कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसे कि आपने पहले बताया था कि लगातार वो इस मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि उस स्टेशन को जल्द से जल्द हटा दिया जाए। और ये भी जानिए ना कि जब वो शिकायत लेकर इसकी पहुंचे हैं तो क्या कहना था, कैसा रवैया था अधिकारियों का? आपकी क्या मांगे, जो आप जो प्रकरण कर रहे हैं, जो आप धरना में बैठे हुए हैं, क्या मांग है आपकी? सबसे पहले तो मैं आपसे मीडिया कर्मी, माननीय, वैसे तो हमसे छोटे हैं उम्र में, चौहान साहब से हुआ, आपके चैनल को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जो हो सकता है मैं कभी जीवन में भूलूंगा नहीं। क्या आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांगे यही है कि ये बीच आबादी में ये कचरा खाना जो बनाया गया है, ये किस आधार से बनाया गया, जबकि इसमें क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों का भी हाथ होगा, क्योंकि बिना उनके अनुमति के यहाँ बनाया नहीं जा सकता था। जो मुख्य रूप से हमारे सभासद हैं, हकीकत में वो ही मुख्य रूप से दोषी हैं। ठीक है, आप कहाँ तक अभी तक आप शिकायत लेके गए हैं? ऐसी कोई जगह नहीं रही जहाँ मैंने शिकायत नहीं की। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर, हेल्पलाइन पर, माननीय विधायक जी को और हमारी जो कमिश्नर साहिबा हैं उनको भी मैंने इस तरह का प्रकरण की जानकारी पूरी दे दी। ठीक है योगेश, महिलाएं भी आपके पीछे खड़ी हुई हैं, जरा उनसे जानने का भी प्रयास कीजिए कि उनका क्या कहना है। 2-3-24 में आप नगर आई, इधर आइए जरा। आप धरना बैठे हैं, कम 7 दिन हो चुके हैं, तो इसमें अभी तक आपने क्या कहाँ तक आपने शिकायत करी है और क्या हुआ है अभी तक? अभी तो हम लोग सपा पे गए और ये हमारे भाई लोग हैं, ये अपना जो भी कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं, और हम लोग रोड जाम कर रहे हैं, रोड में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
और हमारी यही मांगे हैं कि यहाँ से ये कूड़ादान जो बनाया है वो हटाया जाए। हमें हमारे बच्चों को बहुत कितना दिक्कत समय हो हो गया रही आपको है। बैठे हुए? 7 दिन हो गए। 7 दिन से कोई अधिकारी क्या कोई आपके नहीं आ पास रहा आया? है, कोई नहीं आ रहा है। कोई नहीं आया। तो अभी तक आप किसी संबंधित किसी जनप्रतिनिधि के पास पहुंचे हैं? आपकी शिकायत पहुंची है? हाँ, हमारी पहुँच गई है। तो क्या क्या कोई सुनवाई हुई है? अभी कोई सुनवाई नहीं कोई हुई है। सुनवाई नहीं हुई। तो आप कब तक अगर आपकी मांग क्या रहेगी? हमारी मांग ये है कि इस जगह से ये जो कूड़ादान बनाया गया है नगर निगम द्वारा ये हटाया जाए। और जब अगर ये नहीं हटता है, ये नहीं हटेगा तो हम पूरा बैठेंगे। कितना भी दिन हो, महीने 6 महीने हम वहाँ धरने पे बैठेंगे। हमारे बीच में अपना कुछ जो और भी धरना होगा। इधर ही। आप कितना समय से अपने धरने पे बैठे हुए? यहाँ तो हो गए हमें 7 दिन बैठे हुए। 7 दिन हो गए बैठे हुए? कोई सुनवाई नहीं होती जी। और अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के रोटी भी नहीं, बस मैं गंदगी के बदबू के मारे चैन नहीं कर पाए। बहुत बुरी तरह से जब ये सेंटर बन रहा था, ये पूरा सेंटर बन रहा था, तो क्या कहा गया था? यहाँ पर पार्क बनेगा, ऑफिस बनेगी, ये नहीं किया था कि कचरा का वो बनेगा। जी। ये सब कचरा मतलब आपको ऑफिस के नाम पे ये कचरा सेंटर बना दिया गया। तो क्या आप लोग बीमार भी पड़ रहे हैं? और क्या, सब बच्चों को बुखार ताप गंदी ठीक है योगेश, यानी कहीं ना कहीं आम जनता को खासा परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। लेकिन देखिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण भी है जिस तरह से अभी महिलाओं का कहना है, या फिर जो लोग शिकायत लेकर पहुंचे, आपके साथ एक व्यक्ति भी थे मौजूद जिन्होंने ये कहा कि शिकायत तो कई जगहों पर कर दी, 7 दिन से महिलाएं धरना दे रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई सुनवाई नहीं हुई है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है ये। और चलिए हमारे साथ जगदीश पचौरी जी जुड़ गए हैं जो पूर्व उप सभापति है। जगदीश जी, सीधा मैं आपके पास आ रही हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं जगदीश जी? हाँ जी बोलिए। जगदीश जी, कैसे इस मामले को देखें? घनी आबादी के बीच ये जो कचरा ट्रांसफर स्टेशन है ये बना दिया गया और 7 दिन हो गए हैं लगातार स्थानीय लोगों को धरना देते हुए, लेकिन क्या हमारा सिस्टम इतना ज्यादा गया गुजरा हो गया है कि 7 दिन से जो आम जन है वो धरने पर बैठे हुए हैं पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है उनकी? दरअसल जब ये बनाया जा रहा था तो यहाँ पे बताया गया था कॉम्पैक्ट सिस्टम बिल्कुल हाईटेक होगा, जिसमें इतना हाईटेक होगा कि इसमें कहीं भी आपको आसपास तक दूर तक कहीं स्मेल भी नहीं आएगी। और यहाँ पर कूड़ा निस्तारण करके इसको सॉलिड फॉर्म में करके दिया जाएगा। पर यहाँ पर जो स्थिति है जो बताई गई थी उसके बिल्कुल भिन्न है। और ये मान के चलिए कि यहाँ जो आसपास के लोगों को अगर ऐसा ही चलता है तो संक्रमण बीमारी कोई ना कोई लग जाएगी, क्योंकि वहाँ जाओ तो जितने भी बैक्टीरिया होते हैं इनके कूड़े के, तो वो आज तो कल बच्चों को बुजुर्गों को दिक्कत देंगे। और इसके लिए मेरे ख्याल में प्रशासन पूर्ण से दोषी है कि पहली बात तो ये आबादी वाला क्षेत्र है, आबादी बहुल क्षेत्र में आपको ये सब चीज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप कूड़े को कितना भी सेफ रखो, कुछ भी रखो, पर वहाँ कहीं ना कहीं संक्रमण फैलने की स्थिति रहती है। तो ये मान के चलो, ये तो प्रशासन की मनमानी चल रही है यहाँ पर, क्योंकि अगर इनको लगाना था तो ऐसी जगह लगाना था जहाँ पर आसपास कोई आबादी ना हो। और दूसरा एक चीज और है कि इतने वाहन निकलते हैं और रोड पर इतने बुजुर्ग महिला बच्चों का निकलना होता है कि आप कभी भी भविष्य में कोई भी दुर्घटना संभव है। ठीक है। तो वो एक चीज ये पहलू भी है कि बड़े बड़े ट्रक और बड़े बड़े गाड़ियां बहुत चलती हैं इससे, तो कभी ऐसा न हो कोई हादसा हो जाए तो जिससे किसी की जान माल को ठीक है, हानि लेकिन हो। यहाँ पर साफ तो तौर पर नगर निगम की और पुलिस प्रशासन की लापरवाही देखी जा रही है। हिमानी जी, अभी आप देखिए जनता की बात भी आपने सुनी कि किस तरह से महिलाएं जो है वो बता रही हैं कि 7 दिन से धरने पर बैठी, कोई सुनवाई नहीं हुई। जगदीश जी ये कह रहे हैं कि जब इस प्लान की शुरुआत की गई थी तब ये बताया गया था कि कंपोजिशन एकदम सेफ तरीके से होगा, सॉलिड उसको उसमें करके फॉर्म में करके फिर बाहर ले जाया जाएगा, तमाम चीजें की गई थी कि वहां पर कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ये बात की भी गई थी तो उसका भी तो पालन यहाँ पर नहीं किया जा रहा है। जो आपने तर्क दिए थे कि अगर हम यहाँ पर बनाएंगे इस तरह से स्टेशन तो कैसे उसका पालन किया जाएगा नियमों का, लेकिन कोई नियमों का पालन नहीं। और महिलाएं और बच्चे, ये गंभीर बात है, 7 दिनों से धरना दे रहे हैं लेकिन उल्टा उन्हीं को दबाया जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। साफ जो सीधा सीधा सवाल है वो जिला प्रशासन के ऊपर और नगर निगम के ऊपर यहाँ पर खड़ा हो रहा है। हेमानी जी। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए क्या अव्यवस्था फैला रखी है और हमें ऐसा लगता है कि शायद प्रशासन को तब तक नहीं समझ में आता। अभी तो ये बेचारे अपने ही क्षेत्र में खड़े होकर के धरना दे रहे हैं, 7 दिन हो गए। सोचिए आप उस पर एक्शन ले या ना ले, क्या सुनवाई सुनने का या किसी तरीके की कार्यवाही करने का आश्वासन देना भी इतना दुर्भर है? अगर यही लोग अभी अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, प्रशासन की आंखें लगता है तब खुलेंगी जब ये NH जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उसको जाकर के जाम करने लगे हैं।
और क्या ये बताइए, मैं तो ये समझ करके बड़े मुझे आश्चर्य होता है कि व्यक्ति अपने बेसिक ह्यूमन राइट्स, जो उनके बिल्कुल बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, उनके लिए उनको जाम करना पड़ रहा है, रास्ता जाम कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं बेसिक राइट्स के लिए। ठीक है, बड़ी लेकिन शर्म ये और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जी। अगर 7 दिन से धरना दे रहा है और जी। प्रशासन इसकी सुनवाई नहीं कर रहा है। एक अंतिम प्रतिक्रिया विजय जी मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए ये पूरा मामला जिस तरह से निकलकर सामने आ रहा है दुर्भाग्यपूर्ण तो है, और कई सारे सवाल जो है वो शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब वर्तमान में क्या करना चाहिए शासन प्रशासन को भी, और जनता जिस तरह से यहाँ पर धरना दे रही है, लापरवाही अगर प्रशासनिक अधिकारियों के सामने आ रही तो उन पर क्या कुछ एक्शन होना चाहिए? चलिए, शायद विजय जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। योगेश, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे ले रही हूं। यहाँ पर जिस तरह से अभी आम जनता का कहना है कि 7 दिन तो हो गए धरना दिए हुए, लेकिन वर्तमान में अभी प्रशासन का क्या रवैया है? क्या उनकी तरफ से कोई कार्रवाई की भी जाएगी या नहीं की जाएगी? और अगर नहीं की जाती है तो क्या अब मुख्यमंत्री तक ये गुहार पहुंचाने की जरूरत है, ये बात पहुंचाने की जरूरत है कि अब इस तरह से जो लापरवाही नगर निगम की जा रही है तो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए? देखिए इसका जी मैं आपको बता दूं, जो जनता यहाँ पे जो बैठी हुई है पिछले 7 दिनों से यहाँ पे जो धरने में बैठी हुई है, इस पे संबंधित विभाग जो नगर निगम, आगरा नगर निगम के विभाग के किसी भी अधिकारी यहाँ पे नहीं पहुंचा। लेकिन आए तो अपने पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारियों को लेके आए और धमकाने के पश्चात यहाँ से कहा गया है कि इसको ये जो आप धरना प्रदर्शन करें उसको कल खत्म कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको साफ यहाँ पे जो दृश्य देखने को मिल रहा है, प्रशासन के द्वारा, नगर निगम के द्वारा यहाँ की जनता को धमकाया जा रहा है और यहाँ से जो प्रदर्शन है उसको जबरन खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इससे मुख्य बात यहाँ पे आती है, इस प्रकरण के अंदर पूरे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें तत्काल एक्शन लेना चाहिए और जो इस पर दोषी व्यक्ति हैं उन पर तत्काल कार्रवाई भी करनी चाहिए। लेकिन नगर निगम अधिकारी किसी भी तरह का कोई भी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उनका जाहिर सा कहना यह है कि जब हम उनसे बात करें, मीडिया के द्वारा भी बात की जाती है, जो मेयर है यहाँ के, मेयर द्वारा भी किसी बात की गई, उन्होंने कहा कि हाँ हमारे संज्ञान में है। लेकिन अधिकारी, सभी अधिकारियों के, जनप्रतिनिधि हो चाहे कोई विभागीय अधिकारी हो, सबके संज्ञान में होने के बावजूद भी किसी ने भी ये जहमत नहीं समझी कि वह जनता के बीच में आए, उनकी पीड़ा समझे और उनका निवारण करें। बिल्कुल, और इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह से शासन प्रशासन की ओर से दावे किए जाते हैं आम जनता की मदद करने के, उनको न्याय दिलाने के, उनकी सुरक्षा का ख्याल रखने के, वो सभी दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। खासकर आगरा नगर निगम की यहाँ पर पोल खुलती नजर आ रही है और बड़े सवाल अब शासन प्रशासन की कार्यप्रणाली पर खड़े हो रहे हैं। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर कब तक कार्रवाई होती है, आम जनता को कब न्याय मिलता है और कब इस कचरा ट्रांसफर स्टेशन की जो समस्या क्षेत्र में आ रही है उसका निवारण किया जाता है। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आगरा में घनी आबादी वाले क्षेत्र में कचरा ट्रांसफर स्टेशन बना दिया गया। आम जनता इसको लेकर आक्रोशित है। 7 दिन से लगातार क्षेत्र में धरना दिया जा रहा है पर सुनवाई करने वाला कोई नहीं। जब इसको लेकर पुलिस प्रशासन से शिकायत की गई तो नगर निगम अधिकारी की मिलीभगत से प्रशासन उल्टा आम जनता को धमकाती हुई नजर आई। लेकिन इस पर सुनवाई करने के लिए फिलहाल कोई भी नहीं है। लगातार धरना पर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। देखना होगा कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई कब तक होती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम कोर्ट पे चोट में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।